बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस दिन इकरारुल हसन ने ख़त्म नबुव्वत और नामूस रसालत के हवाले से अपना अकीदा वाज़े किया। एक वीडियो बनाई जिसमें वो कहता है कि मैं ख़त्म नबुव्वत के ऊपर मेरे क्या अक़ीदा है, मैं क्या समझता हूँ ख़त्म नबुव्वत को। उस हवाले से उसने एक वीडियो बनाई। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि एक हक खतीब के ख़िलाफ़ इसने जो एक कैंपेन शुरू की हुई थी उसकी वजह से इसके ऊपर तनकीद हो रही थी, और दूसरे नंबर पर जो काजी फैज़ ईसा का यानी कि फैसला आया था, ये दो चीजों को देख के तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं ट्विटर के ऊपर है, उन्होंने कहा था, यानी बार बार ये इस इकरारुल हसन को कह रहे थे कि आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों नहीं बोलते, खत्म नबुव्वत और नामूस रसालत के हवाले से कादियानियों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते। तो इसने अपनी एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में इसने इतनी चालाकी से इसने खयानत की है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन ट्विटर के ऊपर हैं उनको भी मालूम नहीं पड़ा है। वो भी तारीफें कर रहे हैं कि यार क्या बात है, इकरारुल हसन ने कितनी जबरदस्त बात की है, लेकिन इसने इतनी बड़ी खयानत की है। और जिस चीज की वजाहत चाहिए मजहबी तबके को इन लिबरल तबके से, वो उसने वजाहत नहीं दी। जो मजहबी तबके का एतराज है इन लिबरल के ऊपर, उस एतराज का उसने जवाब नहीं दिया। सेम इमरान खान की तरह जिसने वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, उसी तरह इसने तकरीर कर दी और लोगों को बेवकूफ बना दिया, और कहता है कि देखो मेरा खत्म नबुव्वत के ऊपर कितना ईमान है। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने इकरारुल हसन के दो क्लिप रखूंगा, बताऊंगा कि उसने कौन सी खयानत किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाज़रीन मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मलिक MD ऑफिशियल के ऊपर मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूं कि जो लाहौर इचरा में वाकया हुआ उसको बुनियाद बनाकर सबसे बेहतरीन जो सोशल प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसके ऊपर पूरे जितने भी लिबरल हैं एकदम किसी ने पट्टे खोल दिए और वो ताबड़तोड़ तरीके लब्बैक के ऊपर हमला कर रहे हैं। ताबड़तोड़ जो भी उनमें मुंह में आता है वो बकवास कर रहे हैं। उस इच्छे वाकये को बुनियाद बनाकर उस हवाले से मेरी वीडियो बहुत जबरदस्त वीडियो है, वो MD ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप बाद में देख सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नाज़रीन, सबसे पहले इकरारुल हसन ने सबसे पहले जो उसने बात सही की है, जिसके साथ मैं 110% इत्तफाक करता हूं, उसने खत्म नबुव्वत नामूस रसालत के हवाले से अपना अकीदा वाज़े किया है कि मैं खत्म नबुव्वत के ऊपर यकीन रखता हूं। जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, उनका इस्लाम से तल्लक नहीं है, उनको कोई हक नहीं है तबलीग करने की, कोई हक नहीं है यानी कि अपनी इबादत करने की, अपने आप को मुसलमान कहलवाने की। इस हद तक इसने जो अपना अकीदा ज़हर किया है, उससे सिर्फ ये बात साबित होती है कि इकरारुल हसन मुसलमान है, कादियानी नहीं है। लेकिन जो वजाहत मजहबी तबके को चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमान कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कादियानियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसकी वजाहत इकरारुल हसन साहब ने नहीं दी। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, बजाय इसके कि जो लोग गुस्ताखी करते हैं, बजाय इसके कि कादियानी जो नबुव्वत का दावा करते हैं उनको बुरा भला कहने से, इसने पूरा इल्जाम पाकिस्तान के मजहबी तबके के ऊपर, और मैं मजहबी तबके में तहरीक लब्बैक का नाम लूंगा क्योंकि इस टाइम अगर खत्म नबुव्वत और नामूस रसालत का कोई खुल के दफा कर रही है तो वो तहरीक लब्बैक कर रही है। तो उस बुनियाद पे इसने पूरा जो इल्जाम है उसने तहरीक लब्बैक के ऊपर लगा दिया। अब मैं आप लोगों के सामने इकरारुल हसन का एक क्लिप रखता हूं, वो क्लिप सुनो फिर आगे बात कर। मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आती कि यूरोप या मगरिब जो जानवरों के हुकूक का ख्याल रखने का भी दावा करता है, जो ये भी कहता है कि जानवरों की दिल आजारी ना हो, उसे अब तक हम ये बात क्यों नहीं समझा पाए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मुतल्लिक जब भी कोई इहानत आमेज बात की जाती है, कोई खाका तराशा जाता है, कोई गुफ्तगू की जाती है, दुनिया के अरब मुसलमान सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस करते। इससे बढ़कर कोई अजियत किसी इंसान को आप नहीं दे सकते कि अगर आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतल्लिक कोई इहानत आमेज रवैया इख्तियार करें या कोई गुफ्तगू करें। किसी इंसान को इससे बढ़कर कोई और तकलीफ नहीं हो सकती जितनी तकलीफ अपने आका से मुतल्लिक किसी भी गुफ्तगू पर मुसलमान महसूस करते हैं। यह बात बावर कराने की जरूरत है मगरिब को कि हमारे लिए सबसे बढ़कर अजियतनाक बात है, हमारे लिए सबसे बढ़कर तकलीफ दे बात है।
इकरारुल हसन साहब क्या कह रहा है कि मगरिब जो जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखता है, यानी कि वो इतने अच्छे हैं कि वो जानवरों का हकूक भी उनको देते हैं। लेकिन ये बात हम मुसलमान उनको बावर क्यों नहीं करा सके, उसको क्यों नहीं समझा सके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमको कोई और तकलीफ नहीं है। जो कोई अगर गुस्ताखी या खत्म नबूवत के ऊपर कोई बात करता है, इससे ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ नहीं हो सकती। ये बात हम मगरिब को क्यों नहीं समझा सके, यानी कि मतलब क्या है, हमारी गलती है, मगरिब की गलती नहीं है। हमको समझाना चाहिए। एक एसएचओ किसी थाने में जाके लगता है, वो बार बार एक गांव में जाके कहता है कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको डाका नहीं डालना है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। फिर भी वो बार बार कहता है, लेकिन फिर कोई आदमी खड़ा हो जाए कि यार एसएचओ की क्या गलती है, वो तो बार बार उनको कहता है, ये तो उनको समझा भी नहीं सकता, तो उनकी क्या गलती हो गई। एसएचओ को समझाना चाहिए ना, बार बार समझाना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये चीज बैठे। यानी कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। ये कहता है कि मगरिब को हमको समझाना चाहिए, उनको ये बावर कराना चाहिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर कोई गुस्ताखी या बेअदबी होती है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है मुसलमानों को इस चीज के ऊपर होती है। दूसरा क्लिप भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मगरिब गुस्ताखी करता ही इसलिए है कि मुसलमानों को तकलीफ होती है, मुसलमानों की गैरत का पैमाना चेक करने के लिए वो करता है। उसको मालूम है इनको तकलीफ होती है। अगर उनको मालूम नहीं है तो फिर वो करते क्यों हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का देख लो, हॉलैंड के वक्त पूरा यूरोप का जो अखबार है भरे पड़े हैं तरीके लबैक के हवाले से। उनको मालूम नहीं है कि इनको तकलीफ होती है। वो करते इसलिए हैं कि जब हम इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी या बेअदबी या कार्टून बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हम 75 साल से पाकिस्तान में अपना बीज बोया है, क्या वो हमारा बीज असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, कौन लोग हैं जो किनको तकलीफ हो रही है। ये बात कर रहा है इकरारुल हसन। जिस चीज की वजाहत चाहिए उसकी वजाहत इसने दे दी है कि हमको बावर कराना चाहिए। जैसा कि इमरान खान कहता था ना कि हमको उनको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो बाज नहीं आते तो उसके ऊपर बात नहीं की है कि उनके साथ क्या करना चाहिए। आगे सुनो वो क्या कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमानों के नजदीक तकलीफ दे बात है और कुछ मुसलमानों के नजदीक नहीं। दुनिया का हर मुसलमान सबसे ज्यादा तकलीफ या अजियत या दुख उस वक्त महसूस करता है जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतल्लिक कोई तौहीन आमेज या इहानत आमेज बात की जाती है। तो इसके हवाले से भी मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें आवाज भी बुलंद करनी चाहिए, स्ट्रेटजीज भी बनानी चाहिए, हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, ताकि हम मगरिब को ये बता सकें कि हमारे लिए ये मामला कितना हसास है, हमारे लिए मामला कितना नाजुक है। और खत्म नबूवत के हवाले से भी कोई भी मुसलमान, सब मुसलमान, किसी को नहीं, आधे को होता है आधे को नहीं होता है, नहीं, सब मुसलमानों को सबसे ज्यादा जब तकलीफ होती है वो नामूस रिसालत की वजह से होती है, खत्म नबूवत की वजह से होती है। ये चीज हमने मगरिब को बतानी है। तो अब इकरारुल हसन से सवाल है, या इकरारुल हसन के जो सपोर्टर हैं या हमारे भोले भाले तरीके लबैक के जो कारकुन हैं, उनसे एक सिंपल और सादा सा सवाल है कि क्या खत्म नबूवत के ऊपर जब डाका डाला जा रहा था, क्या वो सच था या झूठ था। आधे मुसलमान यानी कि सिर्फ तरीके लबैक उनके सपोर्ट में खड़ी थी, बाकी नहीं थे। तो कहां गया इनका दावा। इन लिबरल का सबसे बड़ा अवाम को बेवकूफ बनाने का दावा ही यही है कि हर कलमा गो सच्चा आशिक रसूल है। जिस तरह तैयब शरीफी कहता है कि हर कलमा गो खत्म नबूवत का मुहाफिज है, इसी तरह ये कह रहा है कि हर मुसलमान को तकलीफ होती है। अगर इनको तकलीफ होती तो आसिया मौलूना के वक्त ये तरीके लबैक के साथ खड़े होते। अगर इनको तकलीफ होती तो नवाज शरीफ के दौर में ये तहरीक लबैक के साथ खड़े होते। अगर इनको तकलीफ होती तो फ्रांसीसी सफीर के वक्त ये तहरीक लबैक के साथ खड़े होती। इन्हीं की बातों से जो नौजवान नस्ल है इनको सुनती है और वो समझती है कि ये सच कह रहे हैं। और लास्ट में ये क्या कह रहा है कि हमको कोशिश करनी चाहिए, हमको बताना चाहिए मगरिब को, लेकिन अगर वो बाज नहीं आ रहे तो हमको आवाज नहीं उठानी चाहिए, हमको एहतजाज नहीं करना चाहिए, जब मुतालबा हुकूमत से नहीं करना चाहिए कि उनके सफीर को निकालो या जिसने गुस्ताखी किया है उसको सजा दो, ये नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए।
खुदा की कसम है, पूरे यूरोप को पता है, पूरे लिबरल को पता है, दुनिया में कोई ऐसा बाशऊर शख्स, कोई आदमी, चाहे उसका किसी भी मजहब से तल्लुक हो, वो इस चीज से लाइलम नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो मुसलमानों को होती है। उनको मालूम है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उनके करने का असल मतलब क्या है कि वो देखते हैं कि जो हमने, अब मैं इस यूट्यूब के ऊपर और ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, कि हमने जो बीज बोया है, हमने जो अपनी नस्ल पाकिस्तान में छोड़ी है, और चलो चेक करते हैं, एक कोई वाकया करते हैं कि देखा उनमें गैरत जाग तो नहीं गई, हमारा जो नुत्फा उनमें है क्या वो पूरा काम कर रहा है। सवाल करता है कि भाई किसने कहा है कि इकरारुल हसन कादियानी है, किसने कहा है कि इमरान खान कादियानी है, किसने कहा है कि काजी फैज ईसा कादियानी है। इल्जाम तो हमारा ये है कि आप कादियानियों को सहूलत मुहैया कर रहे हो, आप कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में आप वो बात करते हो जिससे मगरिब खुश होता है। आपका नजरिया मगरिब की तरह है, लेकिन आप कहते हो कि हम कसम उठाते हैं कि हम कादियानी नहीं है, हम कसम उठाते हैं कि हमारा खत्म नबुव्वत के ऊपर ईमान है। खत्म नबुव्वत के ऊपर ईमान होना या नामूस रिसालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर तकलीफ, ये जहर करना कि जी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और मेरा खत्म नबुव्वत के ऊपर ईमान है, इससे मगरिब को कोई तकलीफ नहीं है, इससे मगरिब को कोई परेशानी नहीं है। मगरिब को परेशानी है कि जो गुस्ताखी करेगा उसका सर कलम कर दो, इससे परेशानी है। क्या आप इसको सपोर्ट करते हो? मुसलमान कहते हैं कि कादियानियों को हक नहीं है कि वो तबलीग करें, वो अपने मस्जिद, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहें, अपने आप को मुसलमान कहें, उनको असेंबली में नहीं होना चाहिए, उनको अहम पोस्टों पे नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान कहते हैं। क्या ये कहते हैं? नहीं कहते। तो फिर बोलने से क्या होगा? बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने से ना कादियानी, अगर कोई कादियानी के सामने मैं कहूं कि जी मेरा खत्म नबुव्वत के ऊपर यकीन है, क्या तकलीफ है उसको? हर आदमी को मालूम है, हर आदमी का अपना मसले का है, अपना मजहब है। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज की इनको सफाई देनी चाहिए, जिस चीज पॉइंट के ऊपर हर मजहब, हर मजहबी उलमा का, मजहबी तबके का जो पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर एतराज है, जो सहाफियों के ऊपर एतराज है, जो सियासतदानों के ऊपर अपराध है, उसका जवाब आज तक किसी सहाफी ने भी नहीं दिया, किसी सियासतदान ने भी नहीं दिया। तो नाज़रीन, ये है असल पाकिस्तान में फसादी लोग। इनको लोगों को कहते हैं मुनाफिक, जिनकी पहचान ना हो, जो देखने में वो आशिक रसूल बन के घूम रहे हैं, देखने में वो सच्चे मुसलमान बन रहे हैं, और जिनकी बातों से मगरिब को फायदा हो रहा है, जिनकी बातों से कादियानियों को फायदा हो रहा है, जिनकी बातों से गुस्ताखों को सपोर्ट मिल रही है, तो इसको कहते हैं मुनाफिक। इससे बड़ी कोई मुनाफिकत नहीं हो सकती। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।